सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारे एक नए वीडियो की शुरुआत। मेरा नाम है धीरज नेगी और मेरे गांव का नाम है बुरासी। तो आज हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है सती माता पर। वैसे मैं मणकोली गांव में परसों आ गया था, लेकिन आज ये मणकोली गांव में मेरा दूसरा व्लॉग है। तो मुझे आज वीडियो बनानी है सती माता पर, जो कि मणकोली गाँव की कुल देवी भी है। मणकोली गाँव के जितने भी लोग हैं तो वो सती माता को अपनी माता के रूप में मानते हैं और देवी है वो, मतलब मणकोली गाँव की। तो हमारे सामने यहाँ पर जीजा जी भी जुड़े हुए हैं। तो जीजा जी से ही पूछेंगे हम, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है कि जो सती माता है वो मतलब यहाँ की कुल देवी बनी। जितनी भी हमें जानकारी है तो जीजा जी बताएंगे। तो जीजा जी आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। नमस्कार। धीरज नेगी के सभी दर्शकों को मेरा जो है प्यार भरा नमस्कार। और आप इसी तरह जो है हमारी जो गढ़वाल की व्यवस्थाएं हैं, संस्कृति है, परंपराएं हैं, हाँ, इसको कहीं ना कहीं जो है वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। हाँ जी। तो निश्चित कहीं ना कहीं लोग इससे जुड़े रहेंगे। और आज अपनी जो देवभूमि उत्तराखंड है, हाँ, जो पलायन की माल जिला है, हाँ, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है बिल्कुल जीजा जी लोगों का जुड़ाव होगा। तो हाँ। मैं ग्राम सभा मणकोली से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। रूप सिंह हाँ, भंडारी मेरा नाम सही है। बात। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे हमारा गांव है। हाँ, यहाँ पे परिवार रहते हैं हमारे। यहाँ पे लगभग 80-85 परिवार हैं आज भी। 80-85 परिवार रहते हैं जीजा जी मणकोली गाँव में। तो जीजा जी मतलब जो सती माता थी वो मतलब उसका इतिहास क्या था, मतलब कैसे वो सती हुई थी? अब इसके पीछे तो काफ़ी हमें जो है बैग में जाना पड़ेगा। हाँ बहुत, क्योंकि आज से लगभग हाँ 170-80 हाँ साल पहले की जो हाँ घटना है। अच्छा हमारी जो दादी जी थी, हाँ तो यहाँ पे क्या था कि पहले जो पुराने मतलब ये जो हमारे अपनी राजगद्दी है, हाँ मतलब आज के भाषा में अगर मैं राजनीतिक भाषा में कहूँ तो कुर्सी के लिए जी ऐसे ही जो है यहाँ पे संघर्ष, मतलब जो है ये जो हाँ। कहानी है, अच्छा इसके पीछे बहुत बड़ा हुआ है। तो हमारी हाँ। जो पुराने हाँ दादा थे उनका नाम था जय सिंह और मैं सिंह। अच्छा, जय सिंह और मैं सिंह। अच्छा। अच्छा और तीसरे थे राय सिंह। अच्छा तो ये घटना वहाँ से शुरू हुई। अच्छा जो हमारी दादी थी सती माँ, हाँ उनका लड़का था। अच्छा, तो उनकी जो है 2 बीवियाँ थी। 2 बीवियाँ। एक मतलब शादी हुई थी उनकी पहले। अच्छा, तो जब शादी हुई तो उस हाँ। समय उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। अच्छा 4-5 साल बच्चा तक। नहीं था। हाँ और जब 4-5 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने फिर दूसरी शादी की। पहली वाली बीवी का मतलब कोई बच्चा नहीं था पहले। हाँ। और तो दूसरी वाली बीवी का फिर उन्होंने तो दूसरी शादी की। दूसरी अब शादी की तो देखो ऊपर वाले का जो होता है ना, हाँ जिसको कहीं ना कहीं जो है हाँ बिल्कुल एक मतलब जो है स्थान बनना है या कहीं मतलब समय जो निर्धारण है, बिल्कुल जी। तो जब दूसरी शादी हुई तो क्या हुआ कि हाँ। दोनों का, अच्छा दोनों हमारी जो पुरानी जो दादियाँ थी, हाँ वो दोनों जो है दोनों के बच्चे हो गए दोनों का बच्चे हो गए तब तक एक साथ। मतलब तो जो नहीं लाए थी उनका बच्चा पहले हो गया। अब उसके हिसाब से राजगद्दी किसको मिलनी थी? पहली वो दूसरी वाली के हाँ, बच्चे को, जो क्योंकि छोटी वाली दादी थी। हाँ बिल्कुल, उसका मतलब जो लड़का था वो बड़ा हाँ, तो बड़ी दादी के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाँ भ्रम पैदा हुआ कि मैं पहले हाँ, आई। सही बात, लेकिन सही बात। गद्दी किसको मिलेगी? छोटे छोटे वाले को। हाँ तो उस चक्कर में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उन्होंने साजिश रची। बिल्कुल, क्योंकि हमारी देखो अपने जो हमारे पुराने लोग थे जिन्होंने हाँ। हमें बताया कि इस प्रकार से जो घटना हुई। हाँ और आज भी हमारे जो हाँ भारत में एक वो थी कि भाई हम सुन के ही जो है बिल्कुल जी। पूरे मतलब जो है इतिहास, आज जो रामायण है ये है हाँ, सब सही सुरतीली भी उसी से बनी हुई है। और मणकोली गांव का जो इतिहास वो पूरा इसी पर डिपेंड है। ये इसी पूरा घटना सती पर। माँ जो है, बिल्कुल तो वहाँ पे जो है जब वो हुआ तो उन्होंने मतलब वो जो घटना हुई, हाँ हमारे यहाँ अंदर जी गाँव बगड़ था, हाँ यहाँ पे कोई भोज था, मतलब हाँ किसी का शायद वहाँ पे तेरहवीं थी तो उनको बुलाते थे। अच्छा, हाँ सही बात। तो जब वो वहाँ गए थे हाँ तो उन्होंने ब्राह्मण के साथ मिलकर जो अच्छा। भोजन खाना बनाता था हाँ उसके साथ मिलके सही बात। और उसमें कुछ अच्छा, जहर डाल दिया था, जहर डाल दिया जिससे कि इसकी मृत्यु हो जाए हाँ, और सही राजगद्दी किसको? छोटे छोटे वाले वाले को को मिल जाए। बस उसी संघर्ष में, उसी लड़ाई में हाँ कहीं ना कहीं जो है वो घटना हुई। सही और बात। उनको जो है उनको जो वो थे उनको मार दिया गया। मार दिया गया लेकिन से मरते ही हाँ हमारी यहाँ पे जो नीचे खेत हैं, हाँ अभी अब जाओगे जब वहाँ पे, हाँ त्रिवेणी घाट कहते हैं हाँ जहाँ पर। त्रिवेणी जहाँ पे सती हुई थी, जहाँ पे हाँ। उन्होंने अपने आप को मतलब जो है आग के हवाले कर दिया था। हाँ सही बात जी। तो वहाँ पे जो है उस वहाँ नजदीक जो हमारे बड़े बड़े शेरा है, हाँ जहाँ पे कि पता नहीं कुंटलों के हिसाब से कभी चावल गेहूँ हाँ। उत्पादन हाँ किया करते थे हम लोग। हाँ तो वहाँ पे उन लोगों ने जो है वहाँ पे वो दादी काम कर रही थी अच्छा और वहीं पे उसको जो है स्वप्न भी हुआ, नींद भी आई। हाँ और वहीं से वो लड़का जो है जो पुराने वो जो जिनकी मृत्यु हुई हाँ वो गए वहाँ पे स्वप्न में और अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हाँ। घटना हो गई। सही बात। और उस घटना के बाद अच्छा वो सीधा वहाँ से उठी और
जहाँ पे वो स्थान था हाँ। वहाँ पे पहुँची। हाँ और वहाँ पे पहुँचने के बाद देखा उन्होंने कि वास्तव में बच्चा जो है वहाँ पे हाँ मरा मरा हुआ हुआ था। अब जब मरा था तो ऐसे अगर कोई भी माँ अपने बच्चे को सही देखेगी बात, तो कहीं ना कहीं उसके मन में हाँ। थोड़ा सा सही बात, देखो एक पीड़ा तो होगी। सही और बात। उस पीड़ा को लेके जब वो आए हाँ गांव में, क्योंकि राजशाही परिवार के थे वो, सही बात जी। हम लोग जो है राजशाही परिवार के क्षत्रिय वो हैं, बिल्कुल। तो वो जब आए तो उन्होंने पूरे मतलब वहाँ पे वो किया कि भाई इसको आप जो है जलाना तो था ही, जो हाँ। हमारा इसमें हिंदू समाज संस्कृति में हाँ संस्कार किया जाता हाँ, है, सही बात, दाह संस्कार। दाह संस्कार। तो उसके लिए जैसे तैयारी हुई हाँ तो वहाँ पे ले गए। तो पहले हमारा घाट यहाँ नजदीक हुआ करता था, यहाँ पे अच्छा, ये अलग नजदीक से घाट था यहाँ पे, अच्छा। उसको बिंदु बोलते हैं हम। हाँ तो इस घाट को उन्होंने न चुन के, हाँ जहाँ पे हमारा शिव का स्थान है, शिवालय है, हाँ। वहीं पे दो नदियों का संगम है, उसको हाँ। त्रिवेणी घाट बोलते हैं हम। अच्छा, वहाँ पर तो उन्होंने वहाँ पे चिता बनाई अच्छा। और चिता बनाने के बाद हाँ लड़के को मुखाग्नि देने के बाद, अच्छा खुद मुखाग्नि दी उन्होंने अच्छा लड़के को, हाँ और उसके बाद लड़के के साथ ही वो चिता में जल के उसकी माँ भी सती हो गई। सती हो गई वो। ठीक है। और जब सती हुई तो हाँ। जाने जाते से पहले भी उन्होंने कभी किसी को कोई दुर्वासा नहीं दी। हाँ मतलब शराब लेकिन नहीं दिया। आज हाँ देखो हम लोग छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हाँ एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, कत्ल इस कर प्रकार की देते हैं। घटनाएं कर देते हैं, लेकिन उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी उन्होंने किसी को उन्होंने कुछ नहीं कहा किसी मतलब जिसको हम शराब बोलते हैं वो भी नहीं किया। को। बिल्कुल। और जब नहीं किया तो आज हम उसको अपनी कुलदेवी, हाँ आज उसके पीछे पूरा हमारे यहाँ गांव जो है हाँ सही बात, उसकी मतलब जो है जब भी हम हाँ। साल 2 साल में पूजा करते हैं सही बात है। तो वहाँ पे हाँ सारे मतलब जितने भंडारी परिवार हैं बिल्कुल जी, सब लोग आते हैं वहाँ पे, और जिन पे उनका जो है पासवान हाँ। नाचता है हाँ वो भी जो है यहाँ पे गांव में रहते हैं, हाँ जो बेटा है वो भी नाचता है। सही तो बात। पहले तो इसके पीछे अनेक मतलब कई वो थे कि ब्राह्मण को हाँ हमारे यहाँ जो है जो निंगाल का बनाया जाता है हाँ उसके अंदर बैठा के तब उसका जो है हाँ पूजन किया जाता था, पूजन किया जाता। क्योंकि वो ब्राह्मण का गला ही पकड़ देता था, उन्होंने ही मारा था उसको। अच्छा तो उसको भी जो है तो अब धीरे 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 हाँ जब उन्होंने भगवान के उसमें वो स्थान ले लिया हाँ। तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका भाव मतलब जो है भाव तो वही है, हाँ लेकिन जो मतलब क्रोध ये था वो शांत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो है आज भी हम लोग सभी भंडवारी परिवार जो है हाँ। उसको पूछते हैं पूछते हैं तो नम्रता के साथ। तो जीजा जी से हमारे एक सवाल है, जीजा जी उसका जो वो जो माँ सती थी उसकी पूजा आप साल में एक बार करते हो कि 2-3 साल जब भी आपको टाइम हाँ जैसे मौका मिलता है उसमें क्या होता है, अच्छा। वैसे हम साल में भी करना चाहते कोई वो नहीं, सही बात, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब बिल्कुल, परिवारों में घटनाएं हाँ, घटी रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी की मृत्यु हो जाती है, हाँ। उस समय थोड़ा हम लोग क्योंकि हाँ इस प्रकार की जो हमारी पूजा है बिल्कुल हम जीजा इसको जी, नहीं कर पाते, क्योंकि हाँ। अब हम लोग थोड़ा सा उस समय अशुद्ध हुए रहते हैं। बिल्कुल जीजा जी। और वो जानती है कि जिस हाँ। समय अगर परिवार में अगर कुछ अशुद्धियाँ हैं हाँ तो उस समय हम जो है वैसे सात्विक काम नहीं कर सही सकते। बात जी। ये सबसे बड़ी समस्या वो है, ये वो है वहाँ पे। हाँ नहीं तो साल में एक बार हम उसका जो है बिल्कुल पूजन जीजा जी। करते हैं, हाँ और आनंदमय मतलब उसका आशीर्वाद है कि आज भी हाँ। गांव में हम हाँ लोग यहाँ पे जो है खुशहाली। खुशहाल है। हाँ आज भी गांव में परिवार सभी गांव में मतलब जो बिल्कुल। कोई कहीं भी रहता है हाँ सही आता बात। रहता है, आता है और मतलब पूजा में सभी जो लोग है आते हैं। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जीजा जी आपका समय देने के लिए। तो मैं अभी आपको शाम को वहाँ पर भी लेकर चलूँगा जहाँ पर कि माता सती का मंदिर है। तो अभी आ चुका हूँ मैं माता सती के मंदिर में, और ये जो मंदिर है ये गांव से थोड़ा ऊपर है, गांव मेरे थोड़ा नीचे है, ये आप देख सकते हो नीचे, ये है मणकोली गांव, और मणकोली गांव के थोड़ा ऊपर है माता सती का मंदिर, जिसके विषय में हमें जीजा जी ने बताया था सुबह। तो फाइनली मैं मंदिर के सामने पहुंच चुका हूं, और मंदिर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह में है, और पूरा स्थान यहाँ पर सैंपल है, और सामने यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो हमारे जो मंदिर होते हैं ना वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर माता सती का मंदिर है। इसकी कहानी वैसे जीजा जी ने आपको बता ही दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत इस मंदिर की कहानी बता देता हूँ। तो चलिए पहले आपको दर्शन करा देते हैं और दिखाते हैं कि माता की मूर्ति वहाँ पर किस प्रकार है और मंदिर के अंदर क्या क्या है। यहाँ पर 2 मंदिर है, एक मंदिर यहाँ पर श्री कृष्ण का है और दूसरा मंदिर यहाँ पर माता सती का है, जो कि अपने बेटे के साथ सती हो गई थी। तो लेकर चलते हैं आपको मंदिर के अंदर। दोस्तों लेकर आ गया हूँ मैं आपको मंदिर के अंदर, और ये है माता सती की प्रतिमा, जो कि पीतल के प्लेट से बनाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सती माता खड़ी है, और नीचे उनका लड़का चिता में सोया हुआ है, और माता खड़ी होकर सती हो गई थी। अब मैं आपको इस मंदिर की
सच्ची कहानी बताता हूँ। पहले मणकोली गांव ठोकेदारी प्रथा से चलता था। ठोकेदारी प्रथा का मतलब होता है गांव का एक ठोकदार, जिसको कि हम मुखिया या फिर राजा भी कह सकते हैं। मणकोली गांव का जो ठोकदार था उसका बच्चा नहीं हो रहा था और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसने दूसरी शादी की। जिस पत्नी से उसने बाद में शादी की थी उसका बच्चा 1 साल पहले हो गया और जो पत्नी उसकी पहले से थी उसका बच्चा बाद में हुआ। छोटी वाली पत्नी का पुत्र बड़ा था तो ठोकेदार भी उसी को बनाया जाता, लेकिन बड़ी वाली पत्नी के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। उसने अपने कुछ प्रियजनों को बताया कि मैं तो बड़ी पत्नी हूँ, फिर भी मेरा बच्चा ठोकेदार नहीं बन सकता है, यानी कि उसमें गद्दी नहीं आ सकती है। तो इसलिए उसने अपने प्रियजनों के साथ उसको मारने की योजना बनाई। और एक दिन ऐसा आ गया कि जो छोटी वाली पत्नी थी वो खेत में चली गई और उन्होंने मौका का फ़ायदा उठाते हुए बड़े पुत्र को अपने साथ जंगल में ले जाकर उसको पत्थरों से वहाँ पर मार दिया। और जैसे ही बड़ा पुत्र मरा तो उसकी जो आत्मा थी वो अपने माँ के सपने में चली गई। माँ खेत में थकावट के कारण आराम कर रही थी तो उसने सपने में कहा, माँ मुझे इस स्थान पर मार दिया गया है और इन लोगों ने मुझे मारा है। और जैसे ही उसकी माँ का सपना टूटा तो वो उसी स्थान पर चली गई जहाँ पर कि उसके पुत्र को मारा गया था, लेकिन उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा और साधारण तरीके से कहा कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, जब मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो मैं भी जी कर क्या करूँगी। इसीलिए उसने कहा कि अपने पुत्र के साथ मैं भी सती होना चाहती हूँ। और दोस्तों, एक ही चिता में माँ और बेटा सती हो गए। तभी से दोस्तों यहाँ पर माता सती का मंदिर है और गांव वाले इनको अपनी कुल देवी मानते हैं। तो ये थी मंदिर और मणकोली गांव की कहानी, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। तो आप दोस्तों सोच ही सकते हो कि एक माँ अपने बेटे के लिए सती हो गई थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया और जिन लोगों ने उनके बेटों को मारा था एक राज्य के लिए, तो उनके प्रति उन्होंने कोई भी ना तो श्राप दिया ना कुछ कहा। उन्होंने केवल साधारण तरीके से कहा कि जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूँगी। तो वो अपने बेटे के साथ वहाँ पर सती हो गई थी। तो ये मंदिर उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आपको तो पता ही होगा, हमेशा हमारे इतिहास में ना तो पैसे की पूजा होती है ना पद प्रतिष्ठा की पूजा होती है, हमेशा पूजा होती है त्याग, तपस्या और बलिदान की। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हमें भी इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में त्याग और तपस्या को अपनाना चाहिए, क्योंकि धर्म भी यही कहता है कि आदमी के साथ कुछ नहीं जाने वाला है, त्याग और तपस्या ही आदमी के साथ जाएगी और त्याग तपस्या ही आदमी को अमर बनाती है। वरना आदमी जीवन में कितना ही पैसा कमा ले, कितना ही मान सम्मान कमा ले, लेकिन अगर उसको असली मान सम्मान चाहिए तो उसके जीवन में त्याग और तपस्या होनी चाहिए, ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। और मणकोली गांव जब तक रहेगा तब तक यहाँ पर माता सती का मंदिर रहेगा। इतिहास गवाह है, ये मंदिर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि हम माता को अपनी माता के रूप में मानते हैं। सती हमारे लिए वो देवी है और मणकोली गांव की कुल देवी है। तो वो कहते हैं कि जब तक हमारा गांव है, जब तक हम इस गांव में एक भी आदमी है, तब तक ये मंदिर यहाँ पर है और हम माता की पूजा करते रहेंगे। और यहाँ पर गांव वाले साल में या फिर कभी कभी 2-3 साल में यहाँ पर माता की पूजा करते हैं। उसमें भंडारा दिया जाता है, सात्विक पूजा होती है। ये नहीं है कि बली बुली नहीं, सात्विक ढंग से पूजा होती है। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब त्याग तपस्या की यहाँ पर पूजा होती है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों, गांव वालों का सती के बेटे को मारना और बेटे का अपनी माँ के सपने में जाना, जबकि माँ उसकी खेत में काम कर रही थी और वो थक गई थी काम करते करते, तो वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, तब तक उसके बेटे को उन्होंने मार दिया था। और उसकी आत्मा उसी समय अपने माँ के सपने में चली गई थी और उसने सच सच कह दिया कि माँ मुझे इस स्थान पर मारा गया है और मैं यहाँ पर हूँ और मेरी यहाँ पर बॉडी गिरी हुई है। जैसे ही सपना टूटा उसकी माता जाग गई और उसकी माँ सीधा बेटे के सामने आ गई जहाँ पर कि उसकी लाश थी। तो उसकी माँ ने किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखा
साधारण शब्दों में कहा, तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया सो किया, अब मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ और आप क्या करो कि चिता बनवाओ और मैं भी सती होना चाहती हूँ। तो ये थी दोस्तों कुछ यहाँ की घटना, और इस घटना को कोई भी झुठला नहीं सकता है, ये हकीकत है, 100% प्रमाण है। ये ज़्यादा साल भी नहीं हुआ है। तो ये वो वाला स्थान है जहाँ पर कि चिता बनाई गई थी, 2 चिता यहाँ पर बनाई गई थी और माता को और बेटे को यहाँ पर जलाया गया था। तो मणकोली गांव में मेरा दूसरा ये भी था कारण कि यहाँ पर मंदिर था और मुझे ये वीडियो बनानी थी। हाँ, कभी अगर यहाँ पर माता का भंडारा होगा या फिर पूजा होगी तो उस समय भी हम यहाँ का व्लॉग ज़रूर बनाएंगे। तो करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।